Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Leiden Institute of Management and Sciences. This is Sundas Khan, your lecturer for the course of Communication Skills. This is our 12th lecture. Now in this lecture we will discuss letters, means के कितने टाइप्स के लेटर्स होते हैं, लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, लेटर का एक जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो लेटर जो होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि लेटर असल में होता क्या है। ठीक है, देखिए बेटा, आपको पेपर में दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो आपको कहा जा सकता है कि आपने लेटर लिखना है टू अ फ्रेंड, टू अ फादर, टू एनीवेयर, ठीक है ना। और एक आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि लेटर का फॉर्मेट क्या है या कितने टाइप्स के लेटर्स होते हैं, मीन्स कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि लेटर होते कितने टाइप्स के हैं, या सैल्यूटेशंस क्या होती हैं, ग्रीटिंग्स क्या होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं लेटर से रिलेटेड, तो आपको दोनों तरह से ही तैयार करना होगा, ठीक है। अगर हम लेटर को देखें तो लेटर की डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये जो है, ये रिटन या टाइप जो है वो मैसेज होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब रिटन और टाइप का मतलब ये है कि लेटर जो है ये आप टाइप भी कर सकते हो और आप इसे बाय हैंड भी राइट जो है वो कर सकते हो। तो दोनों तरह से जो है आप कर सकते हो। आप लोग जो हो लेटर वो आप लोग अपने हाथ से भी लिख सकते हो, हैंड रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, और आप उसे जो हो वो टाइप भी कर सकते हो। और ये एक इंसान लिखता है दूसरे इंसान के लिए, मीन्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। अब स्टोरी, अगर हम हिस्ट्री इसकी चेक करें तो हिस्टोरिकली लेटर्स वर द ओनली रिलायबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस बिटवीन टू पर्सन्स एट डिफरेंट लोकेशंस। आपको भी पता है कि सबसे पहले जो है वो लेटर ही है एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो कि यूज़ होता था, और ये काफ़ी अरसे से, मीन्स के मैसेजेस जाया करते थे। मतलब लेटर भी एक आप कह सकते हैं कि रिटन मैसेजेस जो हैं ये तो बहुत अरसे से जो है हिस्ट्री में पीछे चले जाएं आप लोग, बहुत अरसे से जो है वो जाते हैं। एक कंट्री दूसरी कंट्री को लिखा करते थे, मतलब बादशाह ही, और बादशाह जो है वो अपने डिफरेंट जो उनके डिफरेंट रीजन्स और सिटीज़ में जो हुकूमत कर रहे होते थे उनको भी रिटन फॉर्म में ही जो है वो इंस्ट्रक्शंस देते थे। अब ये अलग बात है कि वो रिटन फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस जो है वो चेंज होती एक या कम्युनिकेशन का तरीका था और वो फिर रिटन फॉर्म में चेंज होता लेटर की फॉर्म जो है वो अख्तियार कर लेता है। अच्छा, रोल ऑफ लेटर की बात करें कम्युनिकेशन में तो वही बात है, 19th सेंचुरी में जो रोल है वो इसका बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। पहले मैंने आपको बताया ना, रिटन फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी या कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होती थी तो जस्ट वही, क्योंकि पेपर और पेन भी इतना अवेलेबल नहीं होता था, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर रिटन फॉर्म में जो है वो चीज़ें जो है वो दी जाती थी। तो 19th सेंचुरी में जो है एक सिग्निफिकेंट चेंज आई थी, इंपॉर्टेंट चेंज आई थी लेटर के थ्रू जो कम्युनिकेशन होती थी। कम्युनिकेशन का मतलब है, आप कह सकते हैं कि अपनी बात दूसरी जगह तक पहुँचाना या एक दूसरे को अपना मतलब समझाना। तो वो 19th सेंचुरी में एक सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट चेंज आई थी लेटर में, और वो है कि इट इज़ अ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। उसे चेंज कर दिया गया, स्पेसिफिकली एड्रेस किया गया पर्सन को या फिल्म को, मींस कि अब जो हम लोग लेटर्स यूज़ करते हैं 19th सेंचुरी से वो लेटर्स जो हैं वो यूज़ होना स्टार्ट हुए हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग जो है अब ये जो एक रिटन फॉर्म बनी है कम्युनिकेशन की, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिकली एड्रेस करते हैं एक पर्सन को। आप एक फिल्म भी कह सकते हैं, फिल्म का मतलब है किसी भी कंपनी को, या और कंपनी को भी लेटर्स आप लोग, जिस तरह कोई पोस्ट आती है तो उसके ऊपर जो हो आप लोग उससे क्यूरीज मीन्स के क्वेश्चंस वगैरह पूछने के लिए आप लोग लेटर लिख सकते हैं। तो उनको या फैमिली को, इस तरह से आप लोग जो डिफरेंट तरह से जो है डिफरेंट फॉर्म्स हैं लेटर की, डिफरेंट टाइप्स हैं लेटर की जो हम डिफरेंट लोगों को एड्रेस करते हैं उनके ज़रिए, है असल में ये एक रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ही। लेटर इज़ वेरी इजी टू राइट। इसका जो वे ऑफ राइटिंग है या फॉर्मेट है वो बहुत इजी है, और वैसे भी आप लोग इतने सालों से जो हो वो लेटर राइटिंग सीख रहे हो, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो लेटर राइटिंग का आइडिया ऑलरेडी पहले से ही है। पैटर्न ऑफ लेटर इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन द राइटर एंड द रिसीवर। और जो हमारा पैटर्न है लेटर का कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल है या सेमी फॉर्मल है, ये डिपेंड करता है कि राइटर कौन है और उसका रिसीवर कौन है। अगर आप लोग जाहिर सी बात है फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो आप और तरह से लिखोगे, फैमिली को लिख रहे हो तो और तरह से लिखोगे, और अगर आप किसी को ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो, कोई आपने ऑफिशियल बात करनी है, तो जाहिर सी बात है फिर उसका जो वर्डिंग होगी, उसका जो आप लोगों का बात करने का स्टाइल और आप लोगों का स्टार्टिंग का स्टाइल, वो तमाम चीज़ें जो है, हालांकि है तो वो भी वे ऑफ कम्युनिकेशन ही और रिटन वे ऑफ कम्युनिकेशन ही है, लेकिन सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये वही बात है कि तमाम की तमाम चीज़ें जो होती हैं बिल्कुल जो होती हैं ये डिफरेंट होती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का लेटर लिख रहे हो, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप किसको वो लेटर जो हो वो लिख रहे हो, आपने किसको वो सेंड करना है, उस लेटर का रिसीवर कौन है।
ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेटर राइट करने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो माइंड में रखनी होती हैं, या हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो लेटर राइटिंग से पहले ही सोच के रखनी चाहिए, ताकि उस टाइम जो है हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो बिफ़ोर राइटिंग जो है उसमें आप किस किस चीज़ को अपने माइंड में रखेंगे। सबसे पहले जो चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए, टोन कैसी है। आपने जो लेटर लिखना है, क्या वो हैप्पी है, क्या वो सैड है, क्या आप एक्साइटेड हो, क्या आप डरे हुए हो। टोन आप लोगों की जो है वो कैसी है, क्योंकि आप देखें, आपको अगर कोई लेटर आया है तो आपने फॉर एग्जांपल किसी की डेथ से रिलेटेड खुदा न ख्वास्ता आपको कोई लेटर आ गया है, तो उसमें जब राइट करोगे उसका आंसर, तो आपकी टोन जो है वो जाहिर सी बात है सैड होगी। ठीक है ना। तो अगर आपको कोई मींस के अपने भाई बहन या किसी भी पर्सन की, अपने किसी जो है वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड की शादी के बारे में इंफॉर्मेशन या मैरिज के बारे में पता चल रहा है कि उसकी हो रही है, तो आपकी टोन जो है वो एक्साइटेड होगी, हैप्पी होगी। ठीक है, तो आपको टोन जो है वो ख्याल रखनी पड़ती है, क्योंकि टोन के लिहाज से फिर आप लोगों ने वर्ड्स यूज़ करने होते हैं। वर्ड्स से ही पता चलेगा कि आप जो आप, क्योंकि आप लोग रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है ना बेटा। जब रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग राइट करके अपनी बात समझा रहे हो, तो इसका मतलब है कि वर्ड्स जो आप यूज़ करोगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, आप लोग किसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो और आपकी टोन क्या है, ये जो दो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रिस्पॉन्ड किसे कर रहे हो, अपने फ्रेंड को, फैमिली मेम्बर को, किसी बड़े को, छोटे को, या किसी फिल्म को जहां आप लोगों ने अप्लाई करना था किसी जॉब के लिए। ये तमाम चीज़ें माइंड में रखेंगे और उसके बाद ही आप लोग जो डिसाइड कर पाओगे कि आपने किस तरह से उसको आंसर करना है। ठीक है, या फर्स्ट टाइम भी अगर लिख रहे हो तो किस तरह से, किस वर्डिंग में आपने लिखना है। Identify your audience and purpose in order to determine the type of letter you will write. अच्छा, अब यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात हो रही है कि आपने फॉर्मल लेटर राइट करना है या इनफॉर्मल राइट करना है। ठीक है, इन दोनों में से कौन सी टाइप का लेटर जो है वो आप लोग लिखोगे, ये चीज़ डिपेंड करती है आपके ऑडियंस के ऊपर, यानी कि रिसीवर ऑफ द लेटर के ऊपर। अगर तो आप जो हो किसी को ऑफिशियल लेटर भेज रहे हो, अगर तो आप किसी की कंप्लेन कर रहे हो, अगर तो आप लोग जो किसी फिल्म में, कंपनी में जॉब के लिए लेटर दे रहे हो, तो दैट विल बी फॉर्मल लेटर। ठीक है ना। अगर आप लोग जो हो लेटर वो दे रहे हो अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने कजन्स में, तो जाहिर सी बात है फिर वो जो लेटर होगा वो इनफॉर्मल लेटर होगा। ठीक है ना। हम इनफॉर्मल और फॉर्मल अभी और भी डिटेल में जो है वो अभी डिस्कस करेंगे। अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि आपका जो लेटर है ये किस टाइप का लेटर आप लोग राइट कर रहे हो, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो पर्पस क्या है आपका, सेकेंडली आपकी ऑडियंस जो है, जो रिसीवर ऑफ द लेटर है वो कौन है। ठीक है ना। एनालाइज योर रीडर, आपका रीडर कौन है। सबसे पहले तो आप इस बात को सोचेंगे, हु इज़ योर रीडर। ठीक है ना। अच्छा, और एक और चीज़, पहले आपने देखना है कि आपका रीडर कौन है। सेकेंडली आपने ये नोट करना है कि जो चीज़ आप जो बात करने जा रहे हो, क्या वो आपका रीडर जो है वो उसके फेवर में है या वो उसके आपके रीडर के जो है वो फेवर में नहीं है। मीन्स के हो सकता है आप किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल आप वही बात आ गई दोबारा, अगर आप डेथ का लेटर किसी को लिख रहे हो या मैरिज का लेटर किसी को लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अपनी जॉब की जो है वो न्यूज़ किसी पे ब्रेक कर रहे हो, तो ये न्यूज़ भी बताते हुए आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसको लेटर लिख रहे हो। बिकॉज़ अगर आप किसी ऐसे इंसान को लिख रहे हो लेटर जो कि आपसे मतलब वैसे ही बहुत जेलस है और आपको उसे बताते हैं कि आपकी जॉब हो गई है बहुत अच्छी कंपनी में, तो जाहिर सी बात है फिर ये उसके फेवर में तो नहीं है ना। ठीक है ना। और आपको इस चीज़ का भी माइंड में रखना है कि आप इंप्रेशन जो है अपने लेटर से वो किस तरह का डालना चाह रहे हो अपने रीडर के ऊपर। आपका इंप्रेशन क्या है, आप किस तरह का इंप्रेशन डालना चाह रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग माइंड में रखोगे और उसके बाद ही आप लेटर लिखना स्टार्ट करोगे। मीन्स आपको पता होना चाहिए जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसके साथ आपका कनेक्शन क्या है, आपका रिलेशन किस हद तक है उसके साथ। ठीक है ना। वो आपकी खुशी में खुश होगा या वो आपकी खुशी में खुश नहीं होगा। ठीक है। जो बात आप उसको करने जा रहे हो क्या वो उसके फेवर में होगा या उसके अगेंस्ट होगा। ठीक है ना। या फिर वो किस तरह से आपकी बात को रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट वो किस तरह से आपकी बात को करेगा। ठीक है ना। आपको इस चीज़ को भी माइंड में रखना होता है कि रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है ये, तो आप लोगों ने कोई भी फॉर एग्जांपल आप किसी को लेटर लिख रहे हो, तो आप जब लिख रहे हो तो इस चीज़ को फ़ौरन माइंड में रखें कि आपने ये सोच के लेटर लिखना है कि जिसको आप लेटर लिख रहे हो और जो बात आप लिख रहे हो, जो भी आपका पर्पज़ ऑफ राइटिंग है, उस पर्पज़ ऑफ राइटिंग की वजह से जो आपका रिसीवर है, जो आपका रीडर है, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है।
ठीक है ना। इस तरह से ना करें कि आपका लेटर पढ़ के खुदा ना ख्वास्ता किसी की डेथ हो जाए, इस तरह की बातें आप लेटर में मत लिखिएगा। अच्छा, हु इज़ योर रीडर, आपका रीडर कौन है, और एनालाइज करें अपने रीडर को। ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं कि आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है कि आप लेटर जिसको लिख रहे हो, या आप सबसे पहले आपके ऑडियंस कौन है, फिर आपका पर्पज़ ऑफ राइटिंग क्या है, सेकेंडली आपका पर्पज़ ऑफ राइटिंग क्या है, फिर आपने डिटरमिन करना है कि आप लोगों ने कौन सा जो पैटर्न है वो लेटर का फॉलो करना है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। आपको अपने रीडर को एनालाइज करना है, वो किस हद तक आपकी बात जो है वो सुन सकता है और बर्दाश्त कर सकता है, आपका रीडर है कौन। अच्छा, फिर आप लोग यही बात कि जो बात आप कर रहे हो क्या वो आपके रीडर के फेवर में होगी या अगेंस्ट होगी, या जो बात आप कर रहे हो उस पर आपका रीडर जो है वो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, ठीक है ना। और आपको किस टाइप का इम्प्रेशन जो है वो अपने रीडर के ऊपर डालना चाह रहे हो, मीन्स कि आपकी टोन किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आप माइंड में रखेंगे, देन आप लेटर राइटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेटर मैकेनिक्स, प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो द यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस इज़ इम्पॉर्टेंट इन लेटर, मीन्स कि हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन जो हैं वो लेटर के अंदर जो है वो हमने यूज़ करने हैं। आई, शी, ही, इट, दे, यू, ये वो प्रोनाउंस हैं जो कि आप यूज़ करते हो अपने लेटर राइटिंग के अंदर। अच्छा, लेटर राइटिंग के अंदर आपने थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज़ नहीं करना, यानी कि थर्ड पर्सन यूज़ नहीं करना, द राइटर, ठीक है। आपने अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन यूज़ करके नहीं, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि आपका नाम अली और आप लेटर लिख रहे हो कि अली लेटर लिखता है, अली ये कहता है, आपने ऐसे नहीं कहना, ठीक है ना। आप लोग कहें मैं, ठीक है, या वो, या आप जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम लें। आपने थर्ड पर्सन, आप खुद तो नहीं है ना, आपने अपने पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ करने हैं जो कि आई, शी, ही, इट, दे, वी, ये तमाम हैं, ठीक है। It is perfectly natural and appropriate to refer to yourself as I, to the reader as you। अच्छा, यानी कि ये एक नेचुरल सा फिनोमेना है कि जब आप लेटर लिख रहे हो तो आप जब जो लिख रहा है, जो राइटर है, जो सेंडर है, वो अपने आप को मैं कहूँगा, मतलब मैं कहे, और जो रिसीवर है, जो रीडर ऑफ द राइटर है, वो अपने उसको, वो जो राइटर है वो तुम कहे। यानी कि अगर मैं लेटर लिख रही हूँ तो मैं अपने आप को मैं कहूँगी और आप रिसीवर हैं तो तुम कहूँगी आपको, ठीक है ना। तो आप लोग लेटर राइटिंग की ये तमाम चीज़ें जो हैं राइटिंग से पहले ही आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आपने प्रोनाउन कौन से यूज़ करने हैं, आपने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है जब आप लेटर राइट कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बी फोकस्ड, मीन्स कि जो बात आप करना चाह रहे हो वो आप करो, ठीक है ना। अपनी बात ये ना हो कि आप हाल पूछ के और ना अपनी दो उधर के किस्से सुना के जो बात आपने करने के लिए लेटर लिखा था वो बात आपकी रह जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो पर्पस था वो तो आप फुलफिल करो ना लेटर राइटिंग में। डू नॉट राइट कन्फ्यूज्ड ओवर लॉन्ग लेटर्स, यानी कि बेशक आप फॉर्मल लिख रहे हो, फॉर्मल तो वैसे ही शॉर्ट लेटर्स होते हैं, इनफॉर्मल अगर आप लेटर लिख रहे हो तो वो भी इतने ज़्यादा लंबे ना लिखें कि आप पता नहीं कौन कौन से किस्से कहानियाँ सुना रहे हैं और अपने रीडर को जो है वो आप कंफ्यूज करे हो, या वो आपका लेटर देके वैसे ही भाग जाइए तो बहुत लंबा लिखता है, भाई मैं इतना लंबा नहीं पढ़ सकता, ठीक है, इस तरह का काम ना करें, नॉर्मल लेटर लिखना है। डू नॉट बी रूड, लेटर राइटिंग में देखें अब जो वर्ड्स आप लोग यूज़ कर रहे हो ना वो वर्ड्स आपका इंप्रेशन आपके रीडर पे डाल रहे हैं। तो बेशक आपकी इंटेंशन अच्छी हो लेकिन आपके वर्ड्स जो हैं वो हार्श हों, वो रूड हों, तो आपका इंप्रेशन जो है वो हार्श और रूड और गुस्से वाला ही जाएगा। तो कोशिश करें कि वर्डिंग और टोन जो है आपके लेटर की, जो लहजा है आपके लेटर का, वो इस तरह का होना चाहिए कि वो मतलब गुस्से वाला ना हो, वो नॉर्मल हो या केयरिंग लहजा हो, ताकि आप जिसको लिख रहे हैं उसको पता लगे कि हाँ जी आप जो हो वो एक आपका जो इम्प्रेशन है उसके ऊपर बहुत अच्छा पड़े। डू नॉट ट्राई टू इम्प्रेस विद योर राइटिंग प्लीज़, वेरी 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 थैंक यू। ये ना अक्सर लोग जो हैं मैसेजेस में भी कोई चीज़ हो जाती है तो उसमें इसी तरह से करते हैं, प्लीज़ 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 और वेरी 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 थैंक यू, इस तरह की बातें जो है ना ये काइंडली अवॉइड करें, इन्हें जो है आप ना यूज़ करें इस तरह की बातों को। थैंक यू कहने से भी आपका मतलब पहुंच जाएगा और एक दफ़ा प्लीज़ कहने से भी जिसने आपकी बात माननी है वो मान ही जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह की राइटिंग को अवॉइड करना है आप लोगों ने। इस तरह से आप जो हो, इस तरह से कोई भी इंसान आपसे इम्प्रेस नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर आपको ये लग रहा है कि आप इस तरह की लिखेंगे या आप जो ऑब्वियस एक फ्लैटरी होती है ना वो आप करें ना तो वो ऑब्वियस होती है बेटा, इसीलिए उसे ऑब्वियस फ्लैटरी कहते हैं और वो ना करें आप लोग, क्योंकि वो पता लग जाता है ना कि आप लोग बात करना क्या चाह रहे हो या कि किस बात का मकसद क्या है। तो इम्प्रेस करना है राइटिंग से तो अपनी टोन को, अपने वर्ड्स को आप लोग जो है इम्प्रूव करें, लेकिन इस तरह की जो लाइन्स हैं इसे अवॉइड करेंगे आप। मस्ट बी ब्रीफ एंड कंसाइज, आपका लेटर जो है वो
कोशिश करें कि ब्रीफ हो, यानी कि इतना लंबा ना हो, और कंसाइज हो। जो बात आप कर रहे हैं वो आप लोग विदाउट कन्फ्यूजन जो है वो अपने रीडर तक जो है वो पहुंचा सक रहे हो। रेफ़र टू द सोर्स। अच्छा, ये रेफ़र टू द सोर्स जो है यहाँ पर ये इसलिए आ रहा है कि अगर आपने किसी फिर्म या कंपनी में लेटर भेजना है तो वो लेटर आप लोगों का ब्रीफ या कंसाइज होना चाहिए, मीन्स कि शॉर्ट होना चाहिए। जो बात आप कर रहे हो वही करनी चाहिए आपको। और जिस सोर्स से आपको पता चला है कि इनकी कंपनी में या फिर्म में कोई जॉब है या इस जॉब पे आप अप्लाई करो, तो आपने वो सोर्स ज़रूर मेंशन करनी है, ठीक है ना। टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट सीरियसली थिंक अबाउट द कंटेंट्स ऑफ योर एप्लीकेशन। और अगर आप चाह रहे हो कि आपको वाकई ही वो जॉब जो है वो मिल जाए जिस पे आप अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, या जिस पे आप लेटर करके क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि क्या चीज़ है और कैसे है, तो आपने सीरियस होके उसके कंटेंट्स, मीन्स के सब्जेक्ट मैटर हो, जो वर्ड्स हो, जो जो चीज़ें आप उसमें लिख रहे हो, आपने उन चीज़ों को सीरियसली लेना है और उसको सीरियसली आपने राइट करना है, ठीक है ना। रिमेंबर योर ऑडियंस। आपको अपने ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। द पर्सन हु विल बी रिसीविंग द लेटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए, ये जो लेटर आप सेंड कर रहे हो ये आप किसको सेंड कर रहे हो और इसका रिसीवर कौन है, ताकि आप उसको उसी तरह से एड्रेस करो, उतनी ही रिस्पेक्ट दो। जब आप लोगों, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना, ये होता है इम्प्रेशन डालना। जब आप उसको अच्छी तरह से एक सीरियस मैटर का समझ के उसको ट्रीट कर रहे हो, उसको सीरियसली आप उसके बारे में सोच रहे हो, सीरियसली आप उसके बारे में लिख रहे हो कि आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पॉइंट्स जो हैं वो लिखने हैं, कोई मिस ना हो। और आप जो हो आपने सोर्स को रेफ़र करना है, ब्रीफ और कंसाइज रखना है। आपने ऑडियंस का आपको पता होना चाहिए कि कौन है, किस तरह का है, और उसको आप लोग कितनी, मतलब जितना रिस्पेक्टफुल आप रहेंगे उतना ही आपकी एप्लीकेशन के लिए, लेटर के लिए, एप्लीकेशन का मतलब है जिस चीज़ पे आप लोग जॉब पे अप्लाई कर रहे हो उस पे उसके लिए जो लेटर लिख रहे हो उसके ऊपर बहुत अच्छा जो इम्पैक्ट है आपका वो पड़ेगा। यूज़ लैंग्वेज दैट द पर्सन विल अप्रिशिएट एंड पे अटेंशन टू। लैंग्वेज हमेशा आपकी लैंग्वेज और वर्डिंग ये जो होती है ना लेटर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह की वर्डिंग और लैंग्वेज लिखें कि आपका जो लेटर है वो आपके रीडर की अटेंशन जो है वो ग्रैब करे, ठीक है ना, वो उसको रीड करे कि वाकई कोई चीज़ जो है ना वो लिखी गई है। डोंट यूज़ स्लैंग व्हेन राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। और स्लैंग लैंग्वेज ये जो आप शॉर्ट वर्ड्स जो हैं वगैरह ये जो यूज़ करते हैं ये आप लोग फॉर्मल के अंदर तो बिल्कुल भी लेटर के अंदर राइट नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मल तो आपको वैसे ही पता है एक फॉर्मल चीज़ होती है, ऑफिशियल चीज़ होती है, तो इसके अंदर स्लैंग्स वगैरह आप लोग यूज़ नहीं करोगे। टाइप्स ऑफ लेटर मैंने आपको पहले ही कहा था। अब हम टाइप्स ऑफ लेटर डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास कितनी टाइप्स ऑफ लेटर हैं आपके पास फ़िलहाल यहाँ पे? वैसे तो पहले 2 कहते थे लेकिन अब 3 थोड़ा सा सेमी फॉर्मल टाइप भी लेटर एक आ गया है। तो फॉर्मल लेटर है हमारे पास, इनफॉर्मल है और सेमी फॉर्मल है, ठीक है। फॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं? ये वो लेटर्स होते हैं या ये लेटर्स उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनको हम लोग पर्सनली जो है या पर्सनल लेवल पर नहीं जानते, ठीक है ना। मीन्स के उनके साथ हमारी हेलो हाय तो है लेकिन हम उनको पर्सनल लेवल पे अच्छी तरह से जो है वो नहीं जानते। तो उन लोगों को जो लेटर्स लिखे जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं फॉर्मल लेटर्स, ठीक है। और ये हम लोग लिखते क्यों हैं? पर्पज़ क्या होता है इन्हें लिखने का? इन्हें लिखने का पर्पज़ होता है कि आपने इन्फॉर्मेशन लेनी होती है इन लोगों से, या आपने जॉब पे अप्लाई करना होता है, आपने कंप्लेन करनी होती है किसी भी चीज़ की, तो आप फिर फॉर्मल लेटर्स लिखते हो, ठीक है। दीज काइंड ऑफ लेटर्स आर शॉर्ट एंड प्रिसाइज या कंसाइज। ये शॉर्ट होते हैं और टू द पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं आप इसके अंदर हाल अहवाल नहीं पूछते बल्कि इसके अंदर आप डायरेक्ट बात करते हो, क्योंकि पर्सनल लेवल पे तो आप उस इंसान को नहीं जाते कि आप उससे पूछो कि आपकी बीवी कैसी है, आपके बच्चे कैसे हैं, आपकी मम्मा कैसी हैं। ये तमाम चीज़ें तो आप तब किसी से पूछते हैं ना जब आप उसके साथ फ्रैंक हो। जब आप किसी को पर्सनली जानते नहीं हो तो फिर आप जो हो वो टू द पॉइंट लिखोगे, आप उसको लेटर लिखोगे। 3-4 टाइप वजह होती हैं जिनकी वजह से हम लोग जो है फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। हमने इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, जॉब पे अप्लाई करना होता है या कंप्लेन करनी होती है, तो हम इस तरह के लेटर्स जो हैं वो लिखते हैं। और ये लेटर्स जो होते हैं शॉर्ट होते हैं, कंसाइज होते हैं, ब्रीफ होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं। कंटेन सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स मीन्स कि आपका पर्पज़ होता है ना, कोई जो पर्पज़ फुलफिल करने के लिए आप वो लेटर लिखते हो। अगर जॉब के लिए लिख रहे हो तो आप उससे रिलेटेड बात करोगे, अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप उससे रिलेटेड बात करोगे, अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो फिर आपकी बात जो है, आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो वही होगा कि आप कंप्लेन कर रहे हो किसी चीज़ की।
दीज लेटर्स कैन बी एन एप्लीकेशन और ऑफिशियल लेटर। ये लेटर जो होते हैं किसी भी जॉब पे अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन भी हो सकती है, या कि फिर जो है वो ऑफिशियल लेटर भी होते हैं, जो कि ऑफिशियल तौर पे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा किसी की अगर कोई गवर्नमेंट जॉब होती है तो उसे लेटर आता है जिसके ऊपर लिखा, वो आपने पढ़ा होगा, तो वो 2-3 लाइन्स का होता है जस्ट, ऊपर सैल्यूटेशंस और ग्रीटिंग्स हेडिंग्स वगैरह देने के बाद अंदर 2 लाइन्स होती हैं बॉडी के अंदर कि इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म यू दैट यू हैव टू ज्वाइन दिस फिर्म या दिस कंपनी फ्रॉम डेट लिखी होती है आगे, बस 2 से 3 लाइन से ज़्यादा का लेटर नहीं होता, तो वो ऑफिशियल लेटर होते हैं। इट कैन बी अ लेटर टू एडिटर और लेटर टू द ऑर्गेनाइजेशन। वही बात है, लेटर एडिटर के लिए भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकता है। इट फॉलोज बिजनेस जार्गन्स। अच्छा, जार्गन्स क्या होते हैं? जार्गन्स होते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, जिस तरह डॉक्टर्स की एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को थोड़ा सा बुखार है और आप लोग जाके डॉक्टर को चेक करवाओगे तो वो आपको कहेगा चेस्ट इन्फेक्शन है, तो वो उन लोगों की जो है ना अक्सर ही वो इस तरह से ही कह रहे हैं। तो ये जो होती है ये उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। या आप जिस चीज़ को नाइफ कहते हो वो उनको कुछ और कहते हैं, वर्ड्स जो हैं उनके। फॉर एग्जांपल, आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो एयरपोर्ट के ऊपर जब आप बैग्स आपके पास जौन से होते हैं, हम तमाम बैग्स को, हम तो हर बैग को बैग ही कहते हैं, वहाँ पे हर बैग का अलग से नाम होता है। यानी कि आप लोग कह रहे हो हैंड बैग हो गया, कैरी बैग हो गया, और जो है दूसरा मीन्स 3 to 4 नेम्स होते हैं बैग्स के, जो हम तो हर को क्योंकि बैग ही कहते हैं तो हमें तो बैग ही कहने की आदत है, लेकिन उन बैग्स में हर बैग का भी डिफरेंट नाम होता है, जो कि वहाँ पे जो है वो जार्गन्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो हर एक ऑफिशियल आप कह सकते हैं कि प्रोफेशन की एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है या जार्गन्स होते हैं, जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होते हैं जो कि उस प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं। हम लोगों को, ये नॉर्मल लोगों को नहीं पता होते, ठीक है ना। तो बिजनेस जार्गन्स इन्होंने हम लोग, यानी कि लेटर्स, अगर ऑफिशियल लेटर हम लिख रहे हैं जो कि फॉर्मल लेटर है, तो फिर उसमें बिजनेस जार्गन्स यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन वो भी उसी सूरत में होंगे अगर दोनों के दोनों रिसीवर ऑफ द लेटर एंड द सेंडर ऑफ द लेटर जो है वो एक ही बिजनेस या एक ही कंपनी या एक ही प्रोफेशन से अगर ताल्लुक़ रखता है, तो इस सूरत में, अदरवाइज़ नहीं। और स्लैंग्स तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि स्लैंग्स नहीं यूज़ करने हैं आप लोगों ने, ठीक है ना। इनफॉर्मल लेटर्स सेकंड टाइप जो है लेटर्स की, इसमें क्या होता है कि ये लेटर्स जो हैं हम लोग उन लोगों के साथ मीन्स कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भेजते हैं ताकि हम उनके साथ टच में रहें, हमें उनके बारे में पता लगता रहे, उन्हें हमारे बारे में पता लगता रहे। अभी तो मोबाइल फ़ोन्स यूज़ होते हैं, मतलब मोबाइल फ़ोन बहुत ही ज़्यादा आम हो गया है, कॉमन हो गया है, वरना कुछ अर्से तक पहले तक भी इनफॉर्मल लेटर्स जो थे वो यूज़ किए जाते थे, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि हॉस्टल में रहते हैं, वो लोग यूज़ करते थे, उनकी फैमिलीज़ यूज़ करती थी, या वो लोग जो कि दूसरी सिटीज़ में जॉब्स करते हैं तो वो लोग जो हैं वो इनफॉर्मल लेटर जो वो बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करते थे। अच्छा, जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, मीन्स कि अपनी आप लोग सुबह की रूटीन, दोपहर की रूटीन, रात की रूटीन, दोपहर को क्या खाया था, सुबह को क्या खाया था, तो बच्चे इसी तरह की बातें करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चैटी होते हैं और इनफॉर्मल होते हैं किसी किस्म के। उसके अंदर आप लोग किसी रूल को आप लोग जो है ना कि फॉलो नहीं करते कि हमने ये बात नहीं करनी तो हमने ये बात नहीं करनी, तमाम बातें आप लोग शेयरिंग ही करते थे आप लोग कम्युनिकेशन करके अपने घर वालों के साथ। व्हेन वी नीड टू कम्युनिकेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जब हमने बहुत ज़्यादा बात जो है वो करनी होगी, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी होगी इनफॉर्मल वे में, तो हम लोग जो है वो इनफॉर्मल लेटर जो हैं वो यूज़ करते हैं। When we want to communicate something that is difficult to say face to face, अच्छा ये जो चीज़ें हैं ये इनफॉर्मल लेटर में होती हैं कि अक्सर जो है जब आप कोई बात करना चाह रहे होते हैं अपने घर वालों से या अपने फ्रेंड्स से, और आप वो बात जो है फ़ेस टू फेस नहीं कर पाते, या आप जिस तरह आपके फादर अगर बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हों और आपने उनसे कोई बात करनी है और आप उनसे फ़ेस टू फेस बात ना कर पा रहे हो, तो इनफॉर्मल लेटर जो है वो आप लिख कर ईज़िली अपनी बात जो है वो पहुँचा सकते हैं। अच्छा, टू मार्क सम स्पेशल ओकेजन, यानी कि आपको कोई स्पेशल ओकेजन है तो उसके ऊपर आप कोई स्पेशल थिंग करना चाह रहे हो तो भी आप इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हो, ठीक है। दिस काइंड ऑफ लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फ्रेंड्स और फैमिली को या रिलेटिव्स को, कज़न्स को, इन लोगों को आप लोग लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर, और इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग जो हो वो प्रोवाइड करते हो एट अ टाइम, और ये चैटी होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, और कोई बात अगर आप फ़ेस टू फेस नहीं कर सकते तो वो आप रिटन फॉर्म में करते हो तो फिर उसको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं।
ठीक है। ये जो लेटर होते हैं अगर इनकी क्वालिटीज़ देखें हम तो ये एक्सप्रेसिव होते हैं, मीन्स कि हर चीज़ आप लोग इमोशंस एक्सप्रेस करते हो, आप लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो। इमोशनल अंडरटोन यानी कि आप लोग इमोशंस अपने, जो वही बात है, इमोशंस आप लोग अपने इमोशंस आप लोग वर्ड्स के ज़रिए जो है वो बताने की कोशिश कर रहे होते हो। आप लोगों के जो वर्ड्स होते हैं वो आपके इमोशंस से, आपकी फीलिंग्स से जो हैं वो भरे होते हैं और इसी चीज़ को हम एक्सप्रेसिव भी कहते हैं। और जनरली लेंथी होते हैं, यानी कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर जो है आप कन्वे करने की कोशिश करते हो, तो ये जनरली जो है वैसे ही लेंथी होते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा, लेंथी बेशक हो लेकिन कुछ ज़रूर से ज़्यादा लेंथी ना हो, ठीक है, कि पढ़ने वाला बोर हो जाए, इतना लेंथी नहीं होना चाहिए। तो लेंथी हो लेकिन इस चीज़ का ख्याल करें कि बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। सेमी फॉर्मल लेटर्स, ये हमारी थर्ड टाइप है लेटर्स की। सेमी फॉर्मल लेटर्स में वी राइट सेमी फॉर्मल लेटर्स टू पीपल दैट वी डू नॉट नो वेरी वेल, मीन्स कि हम उन्हें जानते हैं लेकिन बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, कंपेयर सम एक्सप्रेशंस ऑफ इनफॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल लेटर। अब हम देखेंगे कि इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल लेटर को हम लोग किस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी, जिनको हम सेमी फॉर्मल लेटर भेज रहे हैं, इनको भी हम लोग पर्सनली तो नहीं जानते ना, कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं। इनफॉर्मल लोगों से ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। जिस तरह के इनफॉर्मल तो लेटर्स आप लोग ऑफिशियली भेजते हो, तो उसमें तो आप जारी बात है अगर अपने CEO को या अपने जो कंपनी के ऑनर है उसे आप लेटर भेज रहे हो तो जाहिर सी बात है वो तो फिर और ही लेवल के ऊपर होगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान को भेज रहे हो जो कि आपके साथ ठीक है काम कर रहा है या हेलो हाय है आपकी उसके साथ, तो उसे भी आप इनफॉर्मल यानी कि सेमी फॉर्मल लेटर ही भेजोगे। तो अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इनफॉर्मल अगर है तो उसमें अगर आप लाइन लिख रहे हो, आई एम सॉरी बट आई कैंट कम ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है ना, आप पहले अपोलोजाइज़ कर रहे हो, देन आप रीज़न दे रहे हो। सेमी फॉर्मल अगर लेटर हमारा होगा तो उसके अंदर आप लिखोगे, आई एम अफ्रेड आई वॉन्ट बी एबल टू कम ऑन फ्राइडे इन द इवनिंग, ठीक है ना। आपने इसमें माफ़ी नहीं मांगी, आपने सेमी फॉर्मल में माफ़ी नहीं मांगी, हालांकि बात आप लोगों की एक ही है, ठीक है ना, आप लोगों की बात एक ही है, लेकिन आप लोगों की टोन और वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट है। इनफॉर्मल के अंदर आप लोगों ने पहले उनसे एक्सक्यूज़ किया है और सेमी फॉर्मल के अंदर आपने जस्ट एक बात कही है कि आई एम अफ्रेड आई वॉन्ट बी एबल टू कम ऑन फ्राइडे इन द इवनिंग, यानी कि आपने उनको सेमी फॉर्मल के अंदर सिर्फ इन्फॉर्म किया है कि आप नहीं आओगे, जबकि इनफॉर्मल के अंदर आपने पहले एक्सक्यूज़ किया है, आपने पहले माफ़ी मांगी है, देन आपने अपनी बात की है, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। इनफॉर्मल में आई डिड नॉट लाइक द फूड, सेमी फॉर्मल में आई वॉज डिससेटिस्फाइड विद द फूड, ठीक है ना। आई डिड नॉट लाइक और डिससेटिस्फाइड में बहुत डिफरेंस है, वही बात है, हार्श टोन है। सेमी फॉर्मल के अंदर आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हो किसी हद तक, ठीक है ना, किसी हद तक आप अपनी ओपिनियन दे रहे हो सेमी फॉर्मल के अंदर। इनफॉर्मल के अंदर नहीं दे रहे। इनफॉर्मल के अंदर आपने सिर्फ ये कहा आई डिड नॉट लाइक द फूड, ठीक है, कुछ आपने बताया तो ज़रूर है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपने अपना कितना अच्छा नहीं लगा ये आपने नहीं बताया, ये आपने सेमी फॉर्मल में बताया कि मुझे कितना अच्छा नहीं लगा, यानी कि डिससेटिस्फाइड, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो यही सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस है कि सेमी फॉर्मल भी आप जो हो उन लोगों को देते हो जो जिन्हें आप अच्छी तरह से नहीं जानते, पर्सनल लेवल पे नहीं जानते, और इनफॉर्मल भी, लेकिन जो टोन और वर्ड्स आप लोग यूज़ करते हो वो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि सेमी फॉर्मल में आप अपनी ओपिनियन और एक्सप्रेशंस जो हैं वो कुछ हद तक आप शेयर करते हो। ओके, अब कुछ थिंग्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने रिमेंबर करनी है, अपने माइंड में रखनी है जब आप लेटर राइट कर रहे हो। तो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सबसे पहले ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आपका लेटर कितना फॉर्मल होना चाहिए, यही यानी कि वही बात है, सेमी फॉर्मल है या फॉर्मल है, ठीक है ना। तो कितना फॉर्मल होना चाहिए, कितना आप लोग उस इंसान को जिसको आप लेटर लिख रहे हो आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, या कितना वो जो इंसान है उसकी पोजीशन में और आपकी पोजीशन में डिफरेंस क्या है। हाउ यू राइट द लेटर विल डिपेंड ऑन योर रिलेशनशिप विद द रेसिपिएंट, वही बात है, जो रिसीवर ऑफ द लेटर है उसके और आपके रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लेटर जो है वो कितना फॉर्मल होगा, कौन सी टोन और एक्सप्रेशंस आप लोग यूज़ कर सकते हो और कौन सी नहीं कर सकते। If you are writing to anyone with whom you hope to have a professional relationship, the letter should be formal, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप सोच रहे हो, आपकी उम्मीद है कि आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप होगा, तो उसके लिए तो आपका लेटर जो है वो कम्प्लीटली फॉर्मल होगा, ठीक है।
यानी कि शॉर्ट, कंसाइज, टू द पॉइंट और विदाउट इमोशंस। ठीक है, आप इमोशंस अपने शो नहीं करोगे, आप एक्सप्रेशंस नहीं शो करोगे, आपकी टोन जो है, टोन ऑफ लेटर जो है वो रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, आपका इंप्रेशन उसी से पड़ेगा। इफ़ यू आर राइटिंग टू समवन यू नो वेरी वेल, द लेटर शुड बी इनफॉर्मल। जाहिर बात है, जिसको आप पर्सनल लेवल पे जानते हो, अगर आप उसको लेटर लिख रहे हो तो आपका लेटर इनफॉर्मल होगा। ठीक है ना। और फिर सेकंड जो चीज़ आपने डिसाइड करनी है वो ये कि आपका हैंड रिटन होना चाहिए लेटर, या आपने टाइप करके भेजना है। ठीक है, ये चीज़ भी जाहिर बात है इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप खुद लिखोगे या आप टाइप करोगे। द वे यू चूज़ टू सेंड योर लेटर्स ऑल्सो इंडिकेट्स अ डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी। अच्छा, अब जिस तरह से आप अपना लेटर सेंड करते हो, जिस लेटर में डाल के, जो उसका लिफाफा होता है उसके अंदर कवर में डाल के, और जिस तरह से आप सेंड कर रहे हो, वो भी चीज़ जो है वो फॉर्मेलिटी के अंदर आती है कि आप कितने फॉर्मल तरीके से लेटर जो है वो सेंड कर रहे हो। ठीक है ना। मोस्ट फॉर्मल लेटर्स शुड बी टाइप्ड एंड सेंट थ्रू पोस्ट। जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो टाइप्ड होते हैं, उन्हें टाइप फॉर्म में ही लिखना चाहिए, क्योंकि राइटिंग तो अब जारी बात है, अगर आपकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो वो समझने में भी मसला होगा। और फॉर्मल लेटर्स में, ऑफिशियल काम में जो है वो इस तरह के काम में टाइम वेस्ट होता है, तो आप टाइप करके लेटर लिखो और उसे पोस्ट के ज़रिए जो है आप सेंड करो। जबकि इनफॉर्मल लेटर जो है वो ईमेल में भी और हैंड रिटन भी हो सकता है, दोनों तरह से जो है वो एक्सेप्टेबल होता है इनफॉर्मल, क्योंकि इनफॉर्मल के तो मैंने आपको पहले ही बताया ना, कुछ ख़ास रूल्स हैं नहीं। ओके, अब हम जो हैं हम कैटेगरीज देखेंगे, कौन कौन सी लेटर की कैटेगरीज होती हैं। तो 2 मेन कैटेगरीज हैं लेटर्स की। नंबर 1 जो है ये है पर्सनल लेटर्स। पर्सनल लेटर्स में कौन कौन से लेटर्स आ जाते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि इनफॉर्मल हमारी जो लेटर्स होते हैं, जिसको इनफॉर्मल कंपोजिशन भी मैंने कहा हुआ है, यानी कि हम लोग जो कि लिखते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, सिबलिंग्स के लिए, वो लेटर जो होते हैं वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं, और वही जो होते हैं वो पर्सनल लेटर्स होते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम लोग अपने पर्सनल कंसर्न्स, अपने पर्सनल मैटर्स, पर्सनल इमोशंस, एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो हम शो करते हैं, और इसके अंदर कोई भी प्रोफेशनल कंसर्न जो होता है वो हम लोग शो नहीं करते, यानी कि कोई भी प्रोफेशनल बात जो होती है या ऑफिशियल जो कोई बात होती है वो हम इन लेटर्स में नहीं लिखते। तो वो लेटर्स जिसके अंदर हमारे पर्सनल इमोशंस होते हैं, हमारे कंसर्न्स होते हैं, उन लेटर को कहते हैं पर्सनल लेटर्स। और ये लेटर्स हम लोग लिखते हैं अपने पेरेंट्स को, क्लोज रिलेटिव्स को और क्लोज फ्रेंड्स को। ठीक है ना। ये लेटर्स हम लोग पेरेंट्स को, क्लोज रिलेटिव्स को, क्लोज फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को, सिबलिंग्स को हम लोग लिखते हैं पर्सनल लेटर्स। अब इसके अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं पर्सनल लेटर्स के अंदर। मींस कि हम लोग अपोलॉजीज़ लिखते हैं, अप्रिसिएशन, थैंक यू फॉर फेवर्स, काइंडनेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इन्विटेशंस, ऑफरिंग कंडोलेंसेस जो हैं वो हम लोग पर्सनल लेटर्स लिखते हैं। मींस कि हम लोग किसी से माफ़ी मांग रहे हैं, किसी चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, किसी को हम लोग जो हैं वो थैंक्स बोल रहे हैं, हमें किसी से फेवर चाहिए, हम किसी के साथ जो है वो सिंपैथी शो कर रहे हैं, या किसी को हम गेट वेल सून के लिए लेटर लिख रहे हैं, तो ये तमाम जो हैं ये पर्सनल लेटर्स में आ जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम इसमें इमोशंस ही शो करते हैं। अच्छा, पर्पस क्या होता है पर्सनल लेटर का? पर्सनल लेटर का पर्पस ये होता है कि आप लोग ये जो लेटर्स होते हो ना, ये कन्वे करते हैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, कि आप कन्वे कर रहे हो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जिन लेटर्स में हम लोग पर्सनल अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करते हैं या इमोशंस हम अपने एक्सप्रेस करते हैं, तो उन लेटर्स को हम लोग पर्सनल लेटर कहते हैं। यही हमारा पर्पस यही होता है लेटर लिखने का, पर्सनल लेटर के उसके अंदर हम लोग अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बताएंगे, डिस्क्लोज करेंगे। दे शो केयरिंग एंड कंसर्न फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेशंस। और इन लेटर्स में हम लोग जो है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए शो करते हैं केयर और अपना कंसर्न। ठीक है ना, हम लोग अपना कंसर्न और केयर जो है वो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सिबलिंग्स, फैमिली मेम्बर्स के लिए शो करते हैं पर्सनल लेटर्स में। और अगर हम लोग ये लेटर्स जो हैं ये हैंड रिटन लिखें तो फिर ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हमारा लेवल ऑफ केयरिंग क्या है। क्योंकि देखें, आप लोग एक चीज़ जो है वो टाइप कर रहे हो और एक चीज़ जो है वो आप अपने हैंड से जो है वो राइट कर रहे हो, तो दोनों का एक बहुत डिफरेंस है। तो पर्सनल लेटर्स जो होते हैं वो अक्सर जो लोग होते हैं वो हैंड रिटन ही देते हैं कि ये जो चीज़ है ये हमारे इमोशंस शो कर रही है। ठीक है ना। सेकेंड कैटेगरी है बिजनेस लेटर्स या फॉर्मल लेटर्स कह लें। तो ये जो लेटर होते हैं ये फॉर्मल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और इनको यूज़ किया जाता है फ्रॉम वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक भी लिखा जाता है, लेकिन बेसिकली ये जो होते हैं ये वन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वन कंपनी टू अनदर कंपनी और फिर्म में भी जो है ये लिखे जाते हैं।
बिज़नेस लेटर्स जो होते हैं ये एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको लिखा जाता है टू परसुएड और इन्फॉर्म रीडर्स। मींस के ये बिज़नेस लेटर्स जो हमारे होते हैं ये एक किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हम लोग लिखते हैं ताकि हम लोग अपने रीडर्स को किसी बात पे मना सकें या कोई इन्फॉर्मेशन जो है या इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो उसको दे सकें, इन्फॉर्म कर सकें, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया हुआ है, फ्रॉम अ कैंडिडेट रिक्वेस्टिंग योर वोट, यानी कि कोई जिस तरह आजकल ये लॉयर्स के होते हैं अक्सर ही जो आप लोगों के इलेक्शंस हो रहे होते हैं लॉयर्स के, तो वो क्या करते हैं, वो बार काउंसिल में एक दूसरे को परसुएड ही करते हैं। तो वो अगर आप लोग रिटन फॉर्म में करेंगे तो फिर आप इसी तरह होंगे कि एक कैंडिडेट जो रिक्वेस्ट कर रहा है फॉर वोट, ठीक है ना। एनालाइज अ कंसेप्ट और सिचुएशन भी आप लोग इसमें करते हो कि आप लोग किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हो या कोई कंसेप्ट को एनालाइज करते हो और फिर आप जो हो वो अपने हायर अप्स को अक्सर ही जो है वो उसकी रिपोर्ट बना के एक लेटर में देते हो। अ लेटर फ्रॉम अ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर एक्सप्लेनिंग द न्यू पेरोल डिपॉजिट सिस्टम टू द कंपनी एम्प्लॉयज़, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी है कि अगर आप लोगों ने कंसेप्ट या सिचुएशन को एनालाइज करनी है तो उसको आप लेटर में किस तरह से लिखोगे। तो मैंने एग्जाम्पल दिया कि कोई मैनेजर है ह्यूमन रिसोर्स का जो कि क्या करता है कि वो बता रहा है कि जो नया पेरोल डिपॉजिट है सिस्टम वो किस तरह से काम करता है, एम्प्लॉयज़ को अपना बता रहा है, वर्कर्स को बता रहा है। किसी चीज़ का सोल्यूशन आप प्रपोज करते हो तो इसकी किस तरह से आप पर्पज़ होगा, ये होगा लेटर ऑफरिंग अ प्लान टू रिड्यूस और प्रिवेंट स्कूल वायलेंस, ये एग्जाम्पल है। यानी कि आप एक लेटर लिख रहे हो जिसके अंदर आप ऑफ़र कर रहे हो कोई प्लान जो कि रिड्यूस करेगा या ख़त्म करेगा जो वायलेंस होता है स्कूल में, जो लड़ाई झगड़ा होता है या कोई किसी को मारपीट होती है या टीचर्स ही अगर आपके साथ बुरा सलूक करते हैं तो उस चीज़ को किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है, यानी कि कम किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है। करेक्ट सम परसीव्ड एरर्स और मिसकम्युनिकेशन, यानी कि आप लोग किसी भी एरर और मिसकम्युनिकेशन को ख़त्म करने के लिए भी जो है वो बिज़नेस लेटर्स लिख सकते हो कि हमें गलत समझा गया या हम लोगों ने ये नहीं किया या ये थोड़ी सी हमारी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या मिसकम्युनिकेशन होगी, तो वो भी आप लेटर की फॉर्म में जो हो वो डॉक्यूमेंट बना के आप लिख सकते हो। I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. Thank you.